आपने ये शोबा चुना हमारे नफ्सियात बनने का, तो इसके पीछे की लॉजिक भी बता दें, और क्या आपने जिस मकसद के लिए ये शोबा चुना था उसमें कामयाबी भी हुई? बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि होता क्या है कि जब आपको मेंटल इलनेस हो जाती है या तो आपका दिमाग हार्ड साइंसेज़ में बहुत अच्छा चलता है, अगर आप मैनेज कर लें अपने ब्रेन को या सॉफ्ट साइंसेज़ जो होती है सोशल साइंसेज़ सॉरी। तो मैंने इससे पहले 5 डिग्रीज़ की, तो मैं बैडली फेल्ड हो गया। पाकिस्तान स्टडीज़ में भी फेल्ड हो जाता था। अच्छा, अच्छा। तो आई यूज्ड टू लेबल माय सेल्फ एज़ अ लूज़र कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। तो फिर जब मैंने कहा मुझे साइकोलॉजी करनी है तो मेरा भाई कहता था कि ये एक औरतों की फील्ड है, लड़कियों की फील्ड है, इसमें कोई स्कोप नहीं है। फिर जब मैंने कहा कि सब कुछ खत्म ही हो गया, तो अब इसी फील्ड को लगा कर शुरू करते हैं। तो फिर मैंने छोटे-छोटे स्कूल्स में टीचिंग शुरू की और साइकोलॉजी के सफ़र को जब आगाज़ किया, तो मुझे लगता है कि शायद जो पहली क्लास थी वो उसका जवाब था। वो इस तरह था कि मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर सैयद इनामुर रहमान साहब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में होते हैं। आई रोट अ असाइनमेंट और उसमें हमें एक असाइनमेंट मिली, रिसर्च असाइनमेंट पहली क्लास में। तो सबने बड़े अच्छे रंग-बिरंगे पेपर्स में उस असाइनमेंट को किया और मैं क्योंकि एक बिखरा हुआ इंसान था, कलरलेस, तो मैंने रजिस्टर के पेजेस फाड़ के पूरी रात लगाकर मैंने वो पूरी जिसे कहते हैं डिप्रेशन को पूरा एक्सप्लेन किया। अच्छा। तो जब सर आए तो उन्होंने कहा कि ये किसने किया? तो मुझे लगा शायद मुझे इंसल्ट करने लगे हैं जी, जी। कि ये सारे मतलब इतना अच्छा किया है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए क्लैपिंग करें आप। तो ही सेड लाइक हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है और इतनी गहरी बातें लिख रहा है लिख और रहे ये हैं। तो एक रिसर्च पेपर बन सकता है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं खुद 14 इयर्स की एज से इसको फेस कर रहा हूँ। फेस कर रहा तो मैं हूँ। ऑलरेडी उन्होंने कहा कि ऑलरेडी पीएचडी है। तो जी। फिर मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया क्लास के सामने और उन्होंने कहा कि प्रेज़ेंट करें इसको। तो जो क्लैपिंग थी उन्होंने कहा कि ये कुछ बड़ा करेगा लाइफ़ में। सही है। वो उसके बाद से आपको पैशन आया कि हाँ जी, मुझे ऐसा करना बिल्कुल, चाहिए। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ थोड़ा-सा बुक्स के बारे में, कितनी बुक्स लिखी हैं और वो बैन-अक़वामी सतह पर हैं? तो उस हवाले से थोड़ा-सा बताएँ। एक्चुअली जो मेरी लाइफ स्टेट रही है बाइपोलर में उसी के मुताबिक बुक्स लिखी गई हैं। जैसे नंबर 1 था कि फाइट टू फ्लाइट। तो हाँ, इसका मकसद बिल्कुल। होता है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपका या तो फाइट मोड एक्टिवेट रहता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, या फ्लाइट या मोड। फ्लाइट मोड। या लड़ रहे हैं या भाग रहे हैं। भागने का मतलब है सो रहे हैं और लड़ने का मतलब है कि अपने दिमाग से लड़ जब आप जागे हुए हैं। तो पहली बुक में कुछ मुझे अजीबो-गरीब किस्म के ख़्यालात आते थे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कि इंसान क्यों पैदा हुआ? दिल और दिमाग की जंग, और क्या इंसान पैदाइशी तौर पे क्यों रखता है अपना एक स्टेटस, और ये पेन क्यों होती है। तो उसके लिहाज से मैंने एक फाइट टू फ्लाइट एक बुक लिखी और मैंने डिफरेंट जगहों को सेंड कर दी। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि बुक मैंने लिखी थी व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड, लेकिन वो मुझे जवाब आया जब मैं 25 इयर्स का था। तो उसमें अच्छा, मुझे एक 3 रिप्लाई साल आया। बाद जवाब आया आपका। एग्जैक्टली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने मुझे अप्लाई किया कि हम इंटरेस्टेड हैं इस बुक को पब्लिश करने में, और उन्होंने मुझे कुछ रिविजन्स का बोला और रिवीजन के बाद पब्लिश की। अब जो सेकंड थी दैट वाज़ क्वेस्ट अच्छा, फॉर वो जो बुक आपकी थी वो कैम्ब्रिज वालों ने पब्लिश की एग्ज़ैक्टली थी? वहाँ गुड, से आया गुड। मेरे ये साथ। पाकिस्तान में पब्लिश नहीं हुई, पहली नहीं, दफ़ा वहाँ पे बिल्कुल, पब्लिश हुई है। पाकिस्तान में बहुत कम काम किया मैंने। अच्छा। तो क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में इतना समझने वाले भी कम है ना, बहुत क्योंकि कम। 1% लोग हैं पूरे, बिल्कुल। मतलब पूरे पाकिस्तान में। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। और अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूँ तो मैंने सेकंड बुक लिखी क्वेस्ट फॉर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की प्यास। जब एक आदमी मेंटल बेगर बन जाता है, जब आपको कोई भी नफ़सियाती मसला होता है तो आप ज़िंदगी के लिए भीख माँगते हो। तो आपका दिमाग आपको मतलब उकसाता एक है साथ है। और आपको लोगों के सामने गिराता है, अपने सामने गिराता है। तो फिर मैंने क्वेस्ट फॉर लाइफ लिखी, उसको भी सेम कैम्ब्रिज ने ही पब्लिश किया। एंड गुड। देन थर्ड बुक जो थी ये तब की थी जब मैं बाइपोलर को मैनेज कर चुका था। अच्छा। तो मैंने ऑन योर लाइफ लिखी कि मैं ज़िंदगी को ऑन करता हूँ। उसमें मैंने कुछ न्यूरो साइकोलॉजी को हमेशा ऐड किया है। तो फिर वो डीओई अमेरिका से पब्लिश हुई। एंड लास्ट जो बुक थी मेरी दैट वाज़ लाइफ इज़ लाइफ। जब मैं ज़्यादा मैच्योर हो गया, तो फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद हम ज़िंदगी को सिर्फ़ मतलब देना जानते हैं। जैसे कि मुझे बाइपोलर हुआ क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट बनाना था। बनाना था। बिल्कुल, तो उन्होंने गुज़ारा ना पहले कि बिल्कुल, पता तो चले कि इसमें होता क्या है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। तो हम बस ज़िंदगी को अगर जद्दोजहद करें तो एक मतलब मिलता है उसको, और वो मतलब हमारी ज़िंदगी की पहचान होती है। तो देयर आर पीपल आउट देयर जो कहते हैं कि हमें सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमें अपना आप समझ नहीं आता। तो मैं कहता हूँ कि आप बस लगे रहो, कोई ना कोई पहचान ज़िंदगी दे देगी आपको। अच्छा।